आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरमराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एडोब फ़ोटोशॉप की तीसरी क्लास स्टार्ट करने जाऊंगा। सबसे पहले देखें, आप देख रहे हैं मेरा डेस्कटॉप देख रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर आ रहा है। एडोब फ़ोटोशॉप का शॉर्टकट नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको अभी ये सबसे पहले ये देख रहे हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे शॉर्टकट अपना लेकर आना है, जो कि स्टार्ट मेन्यू में इस वक्त मौजूद है। आप यहाँ पर आएंगे स्टार्ट मेन्यू में। यहाँ पर आने के बाद ये आ रहा है एडोब फोटोशॉप 2020। ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये जो आइकन है ये डेस्कटॉप पर आ जाए। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर पे आएंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका शॉर्टकट आ रहा होगा। अब आप इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और सेंड टू और डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर लेंगे। तो आप इसको अब यहाँ से बंद कर देंगे। ये आपका शॉर्टकट आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना मेन्यू से डेस्कटॉप पर एडोब फोटोशॉप या किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट ला सकते हैं। बहरहाल अब हम क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम आपको मैंने एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस वगैरह बताया था कि इसमें टूल बार होती है, ऑप्शन बार होती है और लेयर्स होती हैं। और उसके बाद मैंने आपको कुछ टूल्स वगैरह बताए थे। सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू पे आ जाऊँगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम ये फ़ाइलें बताई थी। यही हम फाइल कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आकर ये पीएचडी फ़ाइल आ रही है। ये देखें पीएचडी फ़ाइल होती है जो फ़ोटोशॉप में ही खुलेगी डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें, ये आ गई फ़ाइल। लास्ट टाइम मैंने आपको ये ऑप्शंस वगैरह बताए थे कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं और इस तरीके से आप ले सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास इस वक्त मैं इस लेयर पे मौजूद हूँ, यानी कि ग्रीन वाली पे ये आई बनी होती है। इससे आप चेक कर सकते हैं कौन सी लेयर है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्ट नहीं हो रहा। उसके लिए या तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा लेयर 3 पे, तब जाके ये सिलेक्ट होगा। सही सेम इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर जाके आप इसको मूव कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए एक ऑप्शन होता है कि हमने मूव टूल लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है इस जगह पे। यहाँ पे आप टिक लगा दें तो इससे क्या होगा, अब आप जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा और इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। सही है। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ कुछ नहीं होगा, पर जिस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे ऑटो सेलेक्ट हो रही है लेयर। आप और से देखें आपकी लेयर ऑटो सेलेक्ट हो रही है। सही है। इसी तरीके से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, यानी साइज़ बड़ा छोटा करना, रोटेट करना, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। यहाँ पे टिक लगा दें इस जगह पे। यहाँ पर टिक लगाने से होगा क्या, यहाँ पर आप इसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं माउस यहाँ पे ला रहा हूँ तो इजीली आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। और जैसे आप इसको साइज़ रिसाइज़ करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट का या रिजेक्ट का। यहाँ पे आप या तो यहाँ पे क्लिक कर लें या इंटर की प्रेस कर लें, ये जगह आ रही है। और या तो आप यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर लें या स्किप का बटन प्रेस कर लें, जो कीबोर्ड के लेफ़्ट टॉप पे हो रहा होता है। स्किप का बटन आप प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। अगर मुझे यस करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मैंने इसी को रोटेट किया, अब रोटेट करने के बाद ये मुझे रोटेट नहीं करवाना था तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ यहाँ पे आके, तो अपनी असली पोजीशन में आ जाएगा। सेम आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लें, इसका साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। अब ये साइज़ मुझे यही रखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, मूव टूल के दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑटो सेलेक्ट लेयर का और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का। सही है। सेम इसी तरीके से जब हम प्रोफेशनल में वर्क कर रहे होते हैं तो आप इस तरीके से इसमें साइज़ वगैरह कर सकते हैं। पर प्रोफेशनली में होता ये है कि ना तो हम यहाँ पे टिक लगाते हैं, सही है, यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ना तो हम यहाँ पे टिक लगाते हैं अगर हम प्रोफेशनल में वर्क कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो अब मैं इसको सिलेक्ट कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ से तो टिक मैंने हटा दिया है और इस वक्त मैं इस लेयर पे मौजूद हूँ।
तो उसके लिए आप क्या रहेंगे, क्या कंट्रोल की प्रेस करके जिस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने कंट्रोल की प्रेस की और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो वो देखिए ऑटो सेलेक्ट हो रही है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही होगा तो ही मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा, अदरवाइज़ ये सिलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे टिक होगा और मुझे इसको सिलेक्ट नहीं भी करना होगा और गलती से क्लिक हो गया तो ये सिलेक्ट होके मूव हो सकता है, और जहाँ पे मैंने जिस पोजीशन पे रखा था तो वो पोजीशन आउट हो सकती है। इस वजह से हम इस पर टिक नहीं लगाते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट पे जाना होता है तो हम कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली ये मैंने आपसे ये भी कहा है कि शो ट्रांसफॉर्म पे भी टिक नहीं लगाते हैं। तो अब कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप आएंगे, एडिट में आप आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल टी आप शॉर्टकट की याद कर लें, इससे ये होगा जब आपको ट्रांसफॉर्म करना हो तो आप कंट्रोल टी करेंगे तो आराम से आप इसको ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हैं। और यस करेंगे, यस कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं फ़र्ज़ करें इस किसी भी ऑब्जेक्ट पे मौजूद हूँ, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं भी करना है तो ये बॉक्स शो कर रहा होता है जो डिस्टर्ब कर रहा होता है कि हमने ट्रांसफॉर्म इसको करना भी नहीं है, और ये यहाँ पे ऑटो ऑलरेडी ये दे रहा होता है। जब हमें ट्रांसफॉर्म करना ही नहीं है तो ये दे क्यों रहा है, तो आप ये टिक हटा दें। तो जब हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा तो हम सिंपल कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तभी शो होगा। अदरवाइज़ ऑब्जेक्ट के अंदर वो बॉक्स जो होता है ट्रांसफॉर्म बॉक्स वो शो नहीं करेगा। तो इस वजह से हम इस पर भी टिक नहीं लगाते। सही है, ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अच्छा, अब एक चीज़ ये देख लें कि अगर मुझे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, सही है, इसको अगर डिलीट करना है तो आपको शायद मैंने बताया होगा, आप सिंपल डिलीट की प्रेस कर लें तो डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इस लेयर को ड्रैग करके इसके डस्टबिन में छोड़ दें तो भी लेयर डिलीट हो जाएगी। सही है, मैं वापस ही अंडू कर रहा हूँ, बार बार जो ये आ रहे हैं मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू। इसके अलावा लेयर डिलीट करने का एक तरीका ये भी था, लेयर में आपको आना है, डिलीट लेयर पे क्लिक करें और इसको यस करें तो डिलीट हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं कि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट वगैरह कर सकते हैं। बहरहाल अब मैं फ़िलहाल इसको भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट की प्रेस की, डिलीट हो गया। अब सिर्फ मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बचा है। अब मैंने इसको कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, और शिफ्ट से मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ ये देखें, मुझे इस ऑब्जेक्ट की ही डुप्लिकेट चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट की डुप्लिकेट आप कैसे लेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल J। आप कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डुप्लिकेट यहाँ पर देखें आ चुकी होगी, जिसको आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। सही है, तो एक तो मैंने आपको बताया कंट्रोल J डुप्लिकेट लेना। दूसरा कैसे निकालना है, आपको लेयर में आना है, डुप्लिकेट लेयर पे क्लिक करना है और ओके करना है तो भी डुप्लिकेट लेयर आ जाएगी। सही है, ये दूसरा तरीका है। एक तरीका ये है कि आप कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करके रखें और ऑब्जेक्ट को ड्रैग करें तो भी डुप्लिकेट आ जाएगी। ये मैंने ऑल्ट की प्रेस की हुई है, तो देखें ऑल्ट की प्रेस करने से पे यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, और आप ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे माउस की मदद से तो डुप्लिकेट लेयर आ जाती है। सही है, बहरहाल इसको भी हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। सही है, ये 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ये कंट्रोल की प्रेस करके मैंने उनको चेंज कर लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस पर कलर चेंज करना है, और यहाँ से मैंने कलर चूज़ किया ग्रीन। अब मैं इसमें कलर फिल करना चाह रहा हूँ, तो कलर फिल करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, ऑल्टर बैक स्पेस। अगर मैं ऑल्टर बैक स्पेस प्रेस करूँ तो पूरी स्क्रीन पर आ रही है। सही है, पर मुझे तो अपने इस ऑब्जेक्ट पे कलर फिल करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अंडू कर लें। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसफॉर्म एरिया होता है ये लॉक कराएंगे, यानी कि ये एरिया लॉक करने के लिए आपको, ट्रांसफॉर्म एरिया लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे लॉक पे क्लिक करना पड़ेगा, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल पे क्लिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसके जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल हैं वो लॉक हो गए। अब देखिए मैं कलर फिल करूँगा तो कलर फिल हो गया यहाँ पे। सही है, सेम इसी तरीके से मैं इस लेयर पे आया यहाँ पर। अब इसमें भी मुझे यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे ताकि ये लॉक लगे ट्रांसपेरेंट पिक्सल। और यहाँ पे आके मैं कोई भी कलर ले रहा हूँ तो ऑल्टर बैक स्पेस आ गया। सही है, बहरहाल
अब एक चीज़ ये देखें, उसके बाद ये ऑप्शन आ रहे हैं अलाइन के। अलाइन कब होगा? ये इस वक्त मेरे पास ये आ रहा है ऑब्जेक्ट, ये आ रहा है। अब मैंने शिफ्ट की प्रेस करके अगर 2 लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं ये ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। मुझे अलाइन टॉप करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, टॉप से अलाइन हो जाएगा। सही है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसी के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा ये इस तरीके से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि ये है। कंट्रोल टी करके मैंने इसको ऑल्टर शिफ्ट की प्रेस करके बड़ा कर दिया, यस कर दिया। फिर सेकंड नंबर पे मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है, कंट्रोल टी करके मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। सही है। और डबल क्लिक करने से भी ओके हो जाता है। अभी कहीं भी रखे हुए मैंने तीनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट से, यानी कि फर्स्ट लेयर पे आना है आपको, फिर शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तीनों लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं तीनों लेयर्स को अलाइन करा सकता हूँ। सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैं टॉप पे क्लिक करूँ तो ये टॉप से अलाइन हो रही है, यानी कि ये चीज़ इसकी अलाइन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा होगा अलाइन बॉटम एज, ये बॉटम से अलाइन हो गया यहाँ पे। और ये मिडिल, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल मिडिल में आ रहा है ये इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इन ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये अलाइन लेफ़्ट से हो गया, ये राइट पे आ गया, ये सेंटर में आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ये टॉप मिडिल बॉटम, तो ये अब 6 अलाइनमेंट्स होती हैं। आप इनको अलाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। मैं ऑल्टर कंट्रोल जेड की प्रेस कर रहा हूँ, वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू हो रहा है ये। सही है। अंडू के लिए मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे आके ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल जेड यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल जेड आ रहा है और अंडू होता है कंट्रोल जेड, इससे आपका ऑब्जेक्ट अंडू हो जाता है इस तरीके से। तीनों लेयर सेलेक्ट हुई हुई हैं यहाँ पर इस तरीके से। मूव टूल हमने लिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें ये और ये डिस्टेंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। या आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं इस तरीके से। सही है, समझ में आ गया आपको? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सिर्फ अब एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये कंट्रोल टी किया, इसको छोटा कर दिया। अब ऑल्ट की प्रेस करके मैंने इसकी कॉपियाँ निकाली, शिफ्ट से स्ट्रेट ले रहा हूँ। अभी ये सारे ऑब्जेक्ट को मुझे वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं इस जगह पे क्लिक करूँगा तो ये इसकी जो डिस्टेंस थी ये बराबर हो जाएगी इस तरीके से। सही है ना। और तमाम लेयर्स को एक करने के लिए लेयर में आप आके यहाँ पे मर्ज लेयर पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ई, तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गया है। अब मैं ऑल्ट की प्रेस करके इसकी कॉपी निकाल रहा हूँ, शिफ्ट से स्ट्रेट। अब मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबको सिलेक्ट किया तो मैं इस जगह पे क्लिक करूँगा तो ये और ये डिस्टेंस इसकी इक्वल हो जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये तमाम ऑप्शंस सिखाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।